ट्रांसमिशन लिमिटेड। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये दिल्ली में। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? तो ये है सिंप्लीफाई ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दिया है? बजरंग पूनिया। ऑस्ट्रेलिया किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो ये विक्टोरिया ने। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो ये आपका हो जाएगा 6.4%। 6.4%। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? तो ये मंगोलिया के साथ। आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो ये पृथ्वीराज टोंडीमन ने जीता है। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो ये एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 126वां। संघाई सहयोग संगठन का नवा अस्थायी सदस्य जो है देश कौन बना है? तो ये ईरान बना है। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो ये चेन्नई में की गई है। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा भारत। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हम्पी में किया गया। हम्पी में कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड। आरबीआई ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। भारत ने इलेक्ट्रोलर कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पनामा। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पेरू हो जाएगा। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो ये कोयला मंत्रालय ने। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये केनरा बैंक हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर विधान चंद्र राय के। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा भारत ने जीता है। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा करी है? ये नाइजीरिया हो जाएगा। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो ये अबू धाबी में। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो ये तंजानिया में। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो ये हो जाएगा प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता है। AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो ये
ललियान जुआला चांगते को, ललियान जुआला चांगते को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन रहा? तो ये वही आइसलैंड। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आर्यन नेहरा ने। चर्चित नमदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये एस फांगनोन कोन्याक को, एस फांगनोन कोन्याक को। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा झारखंड। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो ये पी वीरा मुथुवेल है, पी वीरा मुथुवेल है। नेक्स्ट देखेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो ये गुजरात से। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? ये पेरू में की गई है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये रुद्रांश खंडेलवाल ने। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? भारत की अध्यक्षता में। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये उमा छेत्री बन गई हैं। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये माना पटेल ने बनाया, माना पटेल। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजीत अगरकर को। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा EASA के साथ। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा अश्वनी